दोस्तों, अगर कोई जानकार अचानक चल बसे तो दुख तो बहुत होता है। अब ये सोचिए कि उनको दफनाने ले जाया जा रहा हो और अगर वो इंसान अचानक फिर से जी उठे तो आपको कैसा लगेगा। आप कहेंगे कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर नहीं दोस्तों, ऐसा असल में भी कई बार हो चुका है जब लोगों ने मान लिया कि कोई गुजर चुका है पर वो गलत थे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने मरने का नाटक इसीलिए किया कि ये जान सके कि कितने लोग उनके आखिरी समय में उनसे मिलने आते हैं। इन लोगों में से एक इंडियन भी है। चलिए आज हम ऐसे ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर एक ऐसा किस्सा किसी फिल्मी घटना की तरह ही मजेदार है। नोएला रुकोंडो। 2015 में नोएला रुकोंडो की कहानी दुनिया भर में काफी मशहूर हुई। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली नोएला को 2015 में अपने मूल देश यानी अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी जाना पड़ गया जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली मां गुजर गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पति बलेंगा ने उसी को मारने की सुपारी बुरुंडी के एक गुंडे को दे रखी थी। जब नोएला बुरुंडी पहुंची तो उस गुंडे ने मौका देखकर नोएला को अकेले में पकड़ लिया और वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उसे और नोएला दोनों को पता चला कि नोएला के पति बलेंगा ने ये सुपारी दी है। ये जानकर नोएला तो हैरान हुई ही, वो गुंडा भी हैरान रह गया। इसी बीच गुंडे को पता चला कि नोएला उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त की बहन है। उसने नोएला को मारने के इरादे को बदल दिया। नोएला को उसने वो सारे सबूत भी दे दिए जिससे ये साबित हो जाता था कि बलेंगा ने ही नोएला को मारने का प्लान किया था। नोएला वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गई। गुंडे को क्योंकि पैसे चाहिए थे, उसने नोएला के पति को फोन करके बता दिया कि काम हो गया है। नोएला के पति ने ये सुनते ही अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। बहुत सारे लोग आए, पर तभी उसी जगह नोएला भी आ पहुंची। नोएला को देखकर बलेंगा हैरान रह गया। उसे लग रहा था कि ये नोएला का भूत है। उसने नोएला को छू कर ये कंफर्म किया कि वो जिंदा है। उसे सब कुछ पता चल गया था। उसने नोएला से माफी मांगी। नोएला ने पुलिस को बुलाकर बलेंगा को उनके हवाले कर दिया। बलेंगा को 9 साल की सजा हुई। इस बीच नोएला ने अपने 8 बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू की। ये हैरानी की बात लगती है कि दोनों 10 साल तक शादीशुदा रहे, तब भी बलेंगा ने ऐसा कदम उठाया। वो तो नोएला की किस्मत अच्छी थी कि एक तो गुंडे को उसके पति पर गुस्सा आया, दूसरा वो उसके भाई का दोस्त निकला, नहीं तो नोएला की मौत तय थी। जरा सोचिए बलेंगा की हालत क्या होगी जब उसने देखा कि नोएला अपने ही फ्यूनरल में आ गई। मैथ्यू वॉल। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में 2 अक्टूबर को मैथ्यू वॉल नाम के एक आदमी की मौत हो गई। पूरा कस्बा उसकी फ्यूनरल में शामिल हुआ। जब मैथ्यू के ताबूत को लेकर जा रहे थे तब उसको उठाने वाला एक आदमी का पैर गीले पत्ते पर पड़ा और वो फिसल गया। ताबूत नीचे जा गिरा। सबको बहुत बुरा तो लगा, पर हुआ ये कि इस झटके से ताबूत के अंदर लेटा मैथ्यू उठ गया। उसने जोर जोर से ताबूत को अपने हाथ से मारा। लोगों की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि जिस समय मैथ्यू को मरा घोषित किया गया उसकी नब्ज रुकी हुई थी और इसे कई लोगों ने जांचा भी था। ये हो सकता है कि मैथ्यू कोमा में चला गया हो, फिर भी नब्ज तो चलती रहनी चाहिए थी। जो भी हो, मैथ्यू जिंदा होने के बाद 20 साल तक और जिया और खूब खुश रहा। गिलबर्टो अरायो। सोचिए अगर आपके परिवार को आपकी मौत का सदमा लगे पर फिर अचानक ये सच सामने आए कि आप असल में जिंदा हैं, तो सब पर क्या बीतेगी। ऐसा ही कुछ हुआ 2012 में ब्राजील के रहने वाले गिलबर्टो अरायो के साथ। उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके मृत शरीर की उसके भाई ने शिनाख्त भी कर ली। पूरा परिवार गिलबर्टो के ताबूत के सामने खड़ा शोक मना रहा था कि अचानक गिलबर्टो दरवाजे से अंदर आ गया। उसे देखकर किसी को भी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो आदमी सच में मरा था वो दरअसल गिलबर्टो था ही नहीं। उसकी शिनाख्त गलती से गिलबर्टो की कर ली गई थी। गिलबर्टो एक कार वॉश की दुकान पर काम करता था। एक आदमी ने कार वॉश करते हुए एक कर्मचारी पर गोली चला दी। उस कर्मचारी की शक्ल गिलबर्टो से एकदम मिलती जुलती थी। यही कारण था कि गिलबर्टो का भाई भी धोखा खा गया। जब गिलबर्टो को सबने उसी की फ्यूनरल में जिंदा देखा तो एक बार तो सब डर गए, पर सच्चाई पता चलते ही उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त सब बहुत खुश हुए। ये सब कुछ जितना गिलबर्टो के परिवार के लिए शॉकिंग था, उतना ही ये गिलबर्टो के लिए भी था। निसिफरस ग्लाइकास। ग्रीस के एक चर्च में 80 साल के निसिफरस एक बिशप का काम करते थे। एक दिन वो बेसुध हो गए। उनको मरा हुआ मान लिया गया।
परंपरा के हिसाब से चर्च में उनके शरीर को सबके दर्शन के लिए खुले में रख दिया गया। काफी समय तक उनका शरीर वहीं रखा रहा और लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। 2 रात बीतने पर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। निसिफरस अचानक उठ बैठे और पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। उनके अनुसार वो सोए हुए थे और अभी भी जागे थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक कोमा में चले गए थे। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि क्योंकि ये हादसा एक बिशप के साथ एक चर्च में हुआ, ये एक चमत्कार है। सच क्या है ये कभी भी पता नहीं चल पाएगा, पर निसिफरस किस्मत वाले रहे कि क्योंकि वो एक बिशप थे, परंपरा के अनुसार उनके शरीर को कई दिनों बाद दफनाया जाना था। वॉल्टर विलियम्स। 26 फरवरी 2014 को अमेरिका के रहने वाले वॉल्टर विलियम्स को मृत घोषित कर दिया गया। वो 78 साल के थे। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। हॉस्पिटल में कागजी कार्रवाई करने के बाद उनके शव को बॉडी बैग में लपेटकर कब्रिस्तान लाया गया। सब रिश्तेदार इकट्ठे होकर शोक मना रहे थे कि वहीं खड़े एक आदमी ने देखा कि वॉल्टर के पैर हिल रहे थे। नजदीक से देखा तो पता चला कि वॉल्टर की सांस चल रही थी। ये कैसे हो सकता था? तुरंत वॉल्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका इलाज हुआ। वॉल्टर का मौत को चकमा देकर वापस आना एक चमत्कार से कम नहीं था। विशेषज्ञों की माने तो इसे लेज़रस सिंड्रोम कहा जाता है, जब दिल रुकने के बाद अपने आप ही धड़कना शुरू कर देता है। पर रिश्तेदारों की खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी क्योंकि वॉल्टर अगले कुछ हफ्तों में असल में ही दुनिया से चले गए। मोहम्मद फुरकान। लखनऊ के रहने वाले 20 साल के मोहम्मद फुरकान एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। सभी घर वाले काफी दुखी थे। मोहम्मद फुरकान के शरीर को कब्रिस्तान लाया गया। उसकी कब्र तैयार की जा रही थी। सभी रिश्तेदार, परिवार के लोग आंसू बहा रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। मोहम्मद के हाथ पांव अपने आप ही हिलने लगे। वो जिंदा था। उसको तुरंत फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। दरअसल मोहम्मद फुरकान एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया था। हॉस्पिटल ने उसके परिवार से 7 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। इससे ज्यादा देने की हैसियत परिवार की थी ही नहीं। हॉस्पिटल ने इसके बाद मोहम्मद फुरकान को मृत बताया। ये घटना खबरों में आई और इससे यूपी की सरकार हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले की जांच करी। मोहम्मद फुरकान का परिवार काफी समय तक सदमे में ही रहा। आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। ज़ैंग डियांग। चाइना के उत्तरी राज्य शेंडोंग में रहने वाला 66 वर्षीय ज़ैंग डियांग एक दिन चल बसा। ज़ैंग का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई सगे। उसने शादी नहीं की थी। उसकी अंतिम यात्रा में 40 लोग शामिल हुए। दरअसल ये सब ज़ैंग का रचा हुआ नाटक था। वो ये देखना चाहता था कि कितने लोग उसके मरने का दुख मनाते हैं और कौन कौन उससे मिलने आता है। चाइनीज परंपरा के अनुसार जब जानकार लोग कब्र पर जाते हैं, उससे मरने वालों की दूसरे लोक में जरूरतें पूरी होती हैं। ज़ैंग चाहता था कि कम से कम 100 लोग उसके मरने पर आएं। उसको कम लोग देखकर बहुत गुस्सा आया। बाद में ज़ैंग ने कहा कि वो विश्वास नहीं कर सकता कि इतने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको इन सब मर के जी उठने वाले लोगों के किस्सों में से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है वेंकटा कृष्णा और स्टार गेमिंग को, जिनके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। हमेशा की ही तरह इस बार भी मैं किसी यूजर को शाउट आउट दूंगा। आप अपने कमेंट्स में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।